नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड की आस्था और पहचान की धुरी मानी जाने वाली चारधाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियों को गति दे दी है। भले ही यात्रा के कपाट खुलने की तिथियों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक के मूड में नजर नहीं आ रहा। इसी क्रम में ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पहले उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने संयुक्त रूप से की। इस अहम बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस पिछली यात्राओं से मिले अनुभवों पर रहा, ताकि बीते वर्षों में सामने आई अव्यवस्थाओं को इस बार दोहराया ना जाए। आप अवगत हैं कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ज़िले के एसएसपी और एसपी पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज़ को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है। तो सबको ये बता दिया गया कि जो डिमांड्स हैं फोर्स की, और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को वो भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को, जो श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। और उस 10 सेक्टर में हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हमने 2-2 पुलिस कर्मियों की वहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज लगाई थी। तो इससे हमारा पूरा जो चारधाम का जो एरिया है उसको हमने कवर अप कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टाइम की जो गुड प्रैक्टिस जो हमने की थी, जिसमें सेक्टर में जो डिवाइड किया था उसमें कोई जाम की स्थिति नहीं हुई। और अगर कोई यात्री और कोई श्रद्धालु कहीं बीच रास्ते में आते हैं और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कोई मेडिकल या फिर कोई अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तत्काल रूप पे हम वहाँ पे पहुँचकर उनकी हेल्प की थी। तो वो व्यवस्था इस बार भी रहेगी। जैसा पिछली आपदा में कुछ स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, तो लास्ट ईयर जितने भी हमारे यात्रा मार्ग में हमारी पुलिस और एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम्स थी, उसके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन पहले ही से हमारा ये बन गया है। और नए जो स्लाइडिंग जोन्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है, जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो चारधाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम इसको राउंड द क्लॉक इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि जो भी अगर प्लान्स ट्रैफिक प्लान लागू करना हो और जिसमें कि अन्य जनपदों का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, तो उसको कोऑर्डिनेटेड रूप में हम उसको ट्रैफिक को हम संचालित कर सकते हैं। तो यही सारी व्यवस्थाएं केदारनाथ में जो रेस को लेकर के है, उसमें भी क्या पुलिस की अहम भागीदारी रहेगी? जैसा कि आपको कमिश्नर साहब ने अभी ब्रीफ कर दिया है, तो उसको हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना हो जो कि श्री धामों की मर्यादा के अनुरूप ना हो। तो इसको हम इंश्योर करेंगे, और वो निश्चित तौर पे अगर कोई वहाँ पर कोई इस तरह की न्यूसेंस एक्टिविटी या फिर कोई हुड़दंग करता है, तो उसके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के समय पर ऑनलाइन ठगी का जो माध्यम है वो बढ़ जाता है। हम यात्रा न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोट की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीज़न समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया, और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए।
चूँकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। कुछ इश्यूज़ हमारे NHIDCL के आए हैं जनपद चमोली में, जहाँ का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है। इसके लिए वो मैंने सब नोट कर लिया है और मैं सेक्रेटरी PWD से ये तत्काल आज ही इसको संज्ञान में लाऊंगा। बाकी BRO के जो काम चल रहे हैं उन्होंने भी कमिट किया है कि हम सारे काम को 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। NH का भी यही कमिटमेंट है कि 15 मार्च तक जो भी हमारे काम है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। पेयजल के लिए जहाँ तक बात है, पेयजल की लाइनें हमारी जो भी आपदा के समय में टूटी थी वो ऑलरेडी रिस्टोर्ड हैं सब, और सभी DMs ने इस बात को सर्टिफाई किया है कि नहीं, अब पेयजल की ऐसा कोई इशू नहीं है। केदारनाथ जी में जो पुराना रामबाड़ा वाला रूट था वो भी अब रूट DM ने अवगत कराया है कि वो रोड की कटिंग के बाद वो अब रूट भी लगभग हमारा रेडी हो गया है, लेकिन उसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, चाहे वो विद्युत आपूर्ति की हो, चाहे वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनने हैं उसकी। तो DM को ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसका आप इस यात्रा रूट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि पैदल यात्रियों का रूट अलग हो जाए और घोड़े खच्चरों का रूट अलग हो जाए। तो हमारे पास अब लगभग 2 रूट हमको मिल रहे हैं, तो उन दोनों रूटों को हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने DM से कहा है कि नेक्स्ट 1 वीक में वो बता दें। जो भी सुविधाएँ होंगी वहाँ पर हम कर देंगे। परिवहन विभाग को भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा चारधाम यात्रा रोटेशन का जो व्यवस्था है, अभी वो नेक्स्ट वीक में वो खुद ही मीटिंग कर रहे हैं। और मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो अब होगी वो फेब के 2nd वीक में हम रखेंगे, जिसमें हम 2 सेशन में इस मीटिंग को करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमारी तीर्थ पुरोहितों, वहाँ के जो भी हमारे धार्मिक जो लोग हैं उनके साथ बैठक होगी, और सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हों, होटल एसोसिएशन हो, घोड़ा खच्चर वाले हों, कंडी एसोसिएशन वाले हों, इन सब के साथ हमारी 1-to-1 बात होगी। उनके इश्यूज़ क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, हम कितना कर सकते हैं और व्यवस्था को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन